गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 30 मई और 30 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है? यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया है सेबी ने। किसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ, मैंगो मतलब आम, किसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं फ्लिपकार्ट ने। किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट PAI या पाई लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है NPCL ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। किसने हेरोइन रखने के आरोप में शेहान मधुशंका की गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। किसको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD के रूप में चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं SN राजेश्वरी को। किसे ADB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए हैं मार्कोस ट्राइजो। किसने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो ये तैयार की है IIT मद्रास ने। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, किसने पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ये किया है वित्त मंत्री ने, यानी कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ औपचारिक रूप से किया है। इस सुविधा को लगभग वास्तविक समय के आधार पर शुरू किया गया है। इस सुविधा का लाभ वे पेन आवेदक उठा सकेंगे जिनके पास वैध आधार नंबर होने के साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है। और ये इसलिए है क्योंकि जो करदाता हैं इस सुविधा को शुरू करने से करदाताओं के लिए नियमों का अनुपालन करना और भी अधिक आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसने नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? तो ये बनाया है IOC ने, यानी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। बत्रा इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के प्रमुख भी हैं। ओलंपिक चैनल आयोग यानी IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक IOC के कार्यकारी बोर्ड और IOC के अध्यक्ष को सलाह देने का कार्य करती है। ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। IOC का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और IOC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस वाक। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस राज्य की सड़कों के विकास के लिए ADB के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं महाराष्ट्र राज्य में, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और जिलों की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के प्रमुख उद्देश्य के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में और स्थापना हुई है ADB की 16 दिसंबर 1966 में और इसमें सदस्य हैं ADB में 68 देश। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
और महाराष्ट्र का ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तड़ोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गूंगामल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क। प्रमुख बांध हैं, कोयना बांध है यहाँ पर कोयना नदी पर, और फरवरी में येरूशलेम और मुंबई महोत्सव 15 फरवरी को आयोजित किया गया था। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है निर्मला सीतारमण ने, यानी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है। FSDC की बैठक में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बैठक के दौरान वित्तीय स्थिरता और कमजोरियों के मुद्दे सहित वर्तमान वैश्विक और घरेलू मैक्रो आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल राज्य की प्रथम महिला DGP के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं आर श्रीलेखा, यानी आर श्रीलेखा केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं या होंगी। केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के DGP के रूप में नियुक्त किया है और वह 1987 बैच की अधिकारी होने के साथ साथ ही वह केरल की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं P विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल में ही मयूर गुड़ को GI टैग मिला हुआ है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, माथिकेतान शेला नेशनल पार्क। और प्रमुख बांध हैं इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर और पिची बांध है मनाली नदी पर। और केरल में ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A और ये है केरल के वेलिंगटन द्वीप पर और इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने थियरी डेलापोर्ट को अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है विप्रो ने। IT प्रमुख विप्रो ने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए प्रमुख या अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। वह विप्रो के वर्तमान CEO और MD अवेदाली निमचवाला की जगह लेंगे, जो 1 जून 2020 को CEO और MD के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। विप्रो लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ऋषभ प्रेम जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CIPET में किस अक्षर का नाम बदल दिया गया है? तो इसका सही जवाब है P, यानी P का नाम अब बदल दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म, यानी कि CIPET यानी कि केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। यानी पहले था प्लास्टिक और अब कर दिया गया है पेट्रोकेमिकल्स। CIPET भारत सरकार के रसायन और
उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। संस्थान का नया नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है हमारे डी.वी. सदानंद गौड़ा। आइए यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने आगे बढ़ने के रूप में मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक पेपर लिखा है? तो इसका सही जवाब है IIM रोहतक और ये है हरियाणा में। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, सचिन को माथुर ने, सोनू ने, दीपक ने, पुष्पेंद्र ने, देबू ने, दिनेश ने, देवेश ने और मितेश ने और रवि ने दिया है। आइए पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है LIC ने, ऑप्शन बी टाटा AIG ने, ऑप्शन सी बजाज एलियांज ने और ऑप्शन डी बिरला सन लाइफ ने। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।